शहर इक़्तिदार में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह सियासी मुलाकातों का मरकज। पीटीआई वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में आईनी तरमीम के निकात पर बातचीत। पीटीआई वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान को बानी का पैगाम पहुंचाया। दोनों जमातों का मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों जमातों ने अपने अपने मुसव्विदे शेयर कर दिए। इससे पहले इसाक डार और मोहसिन नकवी भी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी की पैदर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल से मुलाकातें। सदर आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर में मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुलाकात में शरीक होंगे। सेनेट इजलास का वक्त 4 मरतबा तब्दील, कुछ देर में शुरू होने का इम्कान। सेनेट अरकान की आमद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी तरमीम पर 100% इत्तेफाक हो चुका। पीटीआई फजलुर रहमान के मुसव्विदे पर तो वोट दे। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि कल जो ड्राफ्ट मंजूर हुआ उसकी वजह से गलतफहमी पैदा हुई। आइन साजी का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम का मुसव्विदा खुद पेश करें। आइन और पार्लियामेंट को मजीद ताकतवर बना रहे हैं। बानी पीटीआई का गैर आईनी तरमीम मामले से इनकार। असद कैसर से कहा कि फजलुर रहमान को पैगाम दें, हम इस जंग में साथ हैं, मिलकर लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी ने कहा कि आईन और कानून की बालादस्ती के लिए 100 साल भी जेल में गुजार लूंगा। बानी पीटीआई सेहतमंद हैं। डॉक्टर ने मुआयना भी किया, लेकिन जिस तरह इन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है उसकी मजम्मत करते हैं। हमारा मुतालिबा है कि इन्हें वो सहूलतें दी जाएं जिसके वो मुस्तहिक हैं। बानी पीटीआई के अहाते में बिजली की बिला तातुल फरहमी जारी है। बानी पीटीआई से मुतालिक फैलाई गई बातों में कोई सदाकत नहीं। अडियाला जेल इंतजामिया की वजाहत, बानी पीटीआई को जेल में किसी किस्म की बीमारी नहीं, वो मुकम्मल सेहतमंद है। बी क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खुराक, मुतालिया और वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। प्रोफेशनल कैदी नाश्ता दोपहर और रात का खाना और उनकी मर्जी से तैयार करता है। बानी पीटीआई नाश्ते में कॉफ़ी, चुकंदर का जूस, दही, चपाती, बिस्किट और खजूरें लेते हैं। दोपहर के खाने में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही चपाती, सलाद, ग्रीन टी और मटन बनता है। रात में दलिया, कोकोनट जूस और अंगूर खाते हैं। खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार किया जाता है। हम किसी भी आईनी तरमीम का हिस्सा बने हैं ना बनेंगे। सरदार अख्तर मेंगल का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं आईनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई जा रही है। 1 माह से मुल्क में हंगामी सूरत हाल है। आइन में तरमीम का इल्म अवाम और सियासी जमातों को होना चाहिए। जो पार्लियामेंटेरियन कभी उनके इत्तेहादी थे, उनकी माओ बहनों को उठाकर आईनी तरमीम कर रहे हैं। ऐसी कौन सी तरमीम है जिसे पब्लिक करना हुक्मरानों के लिए बाइस शर्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा, कहते हैं कि आज इत्तफाक राय ना हुआ तो आईनी तरमीम की तरफ पेशरफ्त कर जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट के जाली अगवा का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। बताया जाए कि कौन अगवा हुआ और किसने अगवा किया। तरमीम का मकसद इन अदालती फैसलों को रोकना है जो पार्लियामान में रुकावट बनते हैं। लाहौर का वाक़या एक झूठी कहानी साबित हुई। हम आइन से तजावुज़ात का खात्मा करना चाहते हैं। आईनी तरमीम पर मामला आज हल करने की कोशिश। नंबर्स पूरे होने के बावजूद इत्तफाक राय की तरफ जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, नंबर्स पूरे होने का कोई मसला नहीं। पीटीआई वफ़द ने अडियाला जेल में बानी से मुलाकात कर ली है। केपी में कानून और रूल्स को तब्दील किया गया। मर्जी के पुलिस अफसरान लगाने के लिए केपी पुलिस एक्ट में तरमीम की गई। पुलिस अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग IG करता था। वज़ीर आला केपी ने इख्तियारात अपने पास रख लिए। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजों की दूसरी वजाहत का मामला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने डिप्टी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद से वजाहत तलब कर ली। असिस्टेंट रजिस्ट्रार और वेब मास्टर से भी वजाहत तलब। ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को वजाहत के लिए नोटिस अरसाल।
इस जमात को किसी अच्छी चीज में हिस्सा डालने की तौफीक नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी पीटीआई पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत किसी दबाव में नहीं आएगी। हर कोई समझता है कि आईनी तरमीम अदलिया की इस्लाहात के लिए अहम है। पीटीआई ने खुद अपने अरकान को मुख्तलिफ जगहों पर छुपा रखा है। जबरदस्ती तो इन लोगों से हो रही है जो खैबर पख्तूनख्वा में बंद हैं। गेम शुरू हो चुका है, बोलियां लग रही हैं, बिकने और बिकाने वाले दोनों मौजूद हैं। तरमीम पर कुछ नहीं कह सकता। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि समीउल्लाह कलीमुल्लाह गेम चल रहा है, सीटी बजने वाली है और इनका टाइम गुजर गया। गेट नंबर 4 उल्टा भी खुलता है, फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। मौलाना फजलुर रहमान को सैल्यूट पेश करता हूँ। आज अवाम के दरमियान मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा मुकाम है। मैं भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए जाऊंगा। हुकूमत मर्जी के फैसलों के लिए आइन में छेड़छाड़ कर रही है। हर तरमीम के मौके पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर सेनेट इलेक्शन में इंसानों की मंडियां लग जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत ही नहीं ऑपोजिशन पार्टी भी कौम की समझ में नहीं आ रही। अब तक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो जाना चाहिए था। बानिया पीटीआई लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, राजा खुरम शहजाद और अली नवाज अवान भी बरी। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई रहनुमाओं की बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत। पुलिस ने GHQ हमला केस का चालान अदालत में पेश कर दिया। शेख रशीद को चालान नकूल की कॉपियां फराहम कर दी गईं। बानी पीटीआई और शेख रशीद पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैडेट्स की शानदार पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वाले कैडेट्स ने पुरजोश अंदाज में मश्क में महारत का मुजाहिरा किया। ISPR के मुताबिक पासिंग आउट परेड को देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की बड़ी तादाद शरीक थी। मेहमान खुसूसी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ की एजाज़ी छड़ी जूनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद उमर शिराज ने हासिल की।